हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में हम युवाओं के संबंध में विकास कार्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने प्रीवियस वीडियो में एनएसएस और एनसीसी का अध्ययन कर लिया है। आज हम इस वीडियो में यूथ कैंप का अध्ययन करेंगे, युवा शिविर का। युवा शिविर में क्या होता है कि युवाओं को इकट्ठा किया जाता है। जो युवा इसमें भाग लेना चाहते हैं वो इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से इसमें कार्य कराया जाता है। सामान्यतः यह स्कूल के अवकाश के दिनों में, वो भी विशेष रूप से गर्मियों में आयोजित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों और किशोरों का सर्वांगीण विकास करना। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है युवा शिविरों के जो प्रतिभागी हैं, उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनका सामूहिक विकास करना, उसमें समृद्धि गतिविधियों और अनुभवों की एक श्रृंखला उत्पन्न करना, जिससे क्या होगा कि बालक का या युवा का व्यक्तिगत विकास होगा, उनके कौशल का विकास होगा, उनका सामाजिक संपर्क होगा तथा प्रकृति के जो गहन संबंध है उसको भी वो समझ पाएंगे। इसमें सभी प्रतिभागियों को एक टेंट के नीचे, एक टेंट में सामूहिक रूप से रहना होता है और वहीं पे खेलना, एक साथ काम करना, भोजन ग्रहण करना, एक साथ सहयोगपूर्ण ढंग से संचार करना और संघर्ष और समाधान जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कौशलों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें विविध परंपराओं और संस्कृतियों से भी परिचित कराया जाता है। राष्ट्रीय एकता शिविर युवाओं को भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के जो विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, त्योहार हैं, उनसे परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ हमारे युवाओं को सेवा की भावना, प्रार्थना की भावना, संपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करना, शिविर समाज सेवा के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ ये जो शिविर होती है, युवा शिविर, इसकी एक विशेष उद्देश्य यह होता है कि यह सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान देता है। बाकी जो अन्य शिविर होती हैं वो समाज सेवा करती है, सर्वधर्म की प्रार्थना करती है, महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करती है, ठीक है, एक दूसरे की भाषाओं को सीखने पर ध्यान केंद्रित करती है। परंतु जो युवा शिविर है ये विशेष रूप से किस पे बल देता है, तो विभिन्न जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं उन पर ये विशेष रूप से बल देता है। युवा शिविर में युवाओं को यह सिखाया जाता है कि वे समुदाय में कैसे निवास करेंगे। शिविर में सभी युवा प्रतिभाग करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने पड़ते हैं, है ना, जैसे नाटक हो गया, सांस्कृतिक नृत्य हो गया, गान हो गया, इसके साथ साथ नाटक करना हो गया, मिमिक्री करना हो गया, ये सारे कलाएं उनको करना होता है, ठीक है। ये शिविर भारत के विभिन्न राज्यों के मध्य धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर को दूर करने में सहायक होता है। इसका एक मेन मोटो क्या है कि वो समाज में जो धार्मिक या सांस्कृतिक अंतर होता है उसको दूर करना चाहता है। कहने का मतलब विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न धर्मों को युवाओं को परिचित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ अनेकता में एकता स्थापित करना भी इसका उद्देश्य होता है। ये शिविर जो होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में भी सहायता करता है। विभिन्न संस्कृति वाले विभिन्न राज्यों के मध्य एकता तथा शांति स्थापित करने का
लक्ष्य यह रखता भी है। यह केवल प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को समझता ही नहीं बल्कि उनके समाधान को भी ढूंढता है और कहीं न कहीं समाज की समस्याओं का समाधान करता भी है। जैसा कि हमने आपको बार बार बताया कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, श्रेष्ठ भारत बनाना, ठीक है, और विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न सभ्यताओं को युवाओं को परिचित कराना है। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, राष्ट्रीय एकता युवा शिविरों की प्रमुख विशेषताएं एवं उनके उद्देश्य क्या होते हैं। तो उद्देश्य तो आपको हमने बता ही दिया कि एक भारत, श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत इत्यादि जैसे पहलों के मध्य से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में यह भागीदार बनाता है। इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य इस प्रकार से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहला है कि विविध प्रतिभागी जनसांख्यिकी। विविध मतलब होता है भिन्न भिन्न, अर्थात जो युवा शिविर होते हैं इसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के, विभिन्न क्षेत्रों के एवं विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से युवाओं को इकट्ठा किया जाता है। उन प्रतिभागियों को राष्ट्र बनाने वाली संस्कृति परंपराओं की समृद्धि हस्तशिल्प कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मतलब भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भाषाइक पृष्ठभूमि से युवाओं को इकट्ठा करना और उनमें जो विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको सिखाना, समझाना, ठीक है, इसका पहला उद्देश्य होता है। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं प्रशंसा, और इसका दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि जो विविध संस्कृतियां हैं, विविध रीति रिवाज हैं, उनको प्रत्येक युवाओं को समझाना और प्रत्येक युवाओं के सामने प्रस्तुत करना। तो कहने का मतलब है कि जो संस्कृतियों के बीच में अंतर होता है उस अंतर को समाप्त करना इसका उद्देश्य होता है। जो हमारे पूरे भारत में धार्मिक रीति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको सभी युवा जाने, भाषाओं को सभी युवा जाने, परंपराओं को सारे युवा जाने, इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ स्टूडेंट इसका जो और उद्देश्य और महत्व है वो है परस्पर संवादात्मक कार्यशालाएं एवं सेमिनार। इसका मतलब ये होता है कि यह एक ऐसा शिविर है जिसमें कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भावना, विविधता में एकता से संबंधित विषयों पर कार्यशाला, सेमिनार और चर्चाएं भी की जा सकती हैं। इसमें क्योंकि युवाओं की संख्या होती है, की संख्या होने के कारण, विविध क्षेत्र से आए हुए होने के कारण प्रतिभागियों को ऐसा मंच उपलब्ध हो जाता है जिससे कि वे इन सारे समस्याओं पर अपने विचारों को व्यक्त कर सके। तो यह एक क्या है, मंच मिल जाता है लोगों को समस्याओं का समाधान करने के लिए, चर्चा करने के लिए। इसके साथ साथ इसका उद्देश्य है साहसिक एवं समूह निर्माण गतिविधियां। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर प्रतिभागियों के मध्य सहयोग की भावना, सामूहिक कार्य एवं आपसी समझ को बढ़ावा देने, अवरोधों को समाप्त करने तथा संबंधों के निर्माण के लिए एक डिज़ाइन प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो युवाओं में आपसी मतभेद है उनको समाप्त करके एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना और सामूहिक कार्य की भावना, आपसी समझ की भावना को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सामुदायिक सेवा एवं पहुंच। इसके साथ साथ केवल ये ऐसा नहीं है कि केवल समाज के उत्तरदायित्व की भावनाओं का इनमें विकास होता है, इसके साथ साथ
समुदाय से जुड़ने का भी इनको अवसर प्रदान होता है। ये किसी समुदाय से, एक समूह से जुड़ सकते हैं और अपना और अपने समुदाय का ये पर्याप्त विकास करने के लिए सक्षम भी हो सकते हैं। तो इसका यह एक क्या उद्देश्य है कि सामुदायिक सेवा एवं पहुंच, मतलब ये समुदाय के लोगों का, समूह के लोगों का सेवा भी कर सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या होगा कि समूह के लोगों से इनका जुड़ाव भी तो होगा, है ना। तो इनका क्या होगा, सोशल नेटवर्किंग जो होता है वो बढ़ती जाएगी। इसके बाद क्या है, सशक्तिकरण एवं नेतृत्व विकास। युवाओं में नेतृत्व करने की जो कौशल होती है उसका भी विकास इसमें सम्मिलित होने से हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रतिभागियों को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे क्या होंगे कि वे अपने समाज में, अपने समुदाय में सकारात्मक, मतलब अच्छे परिवर्तन लाने के लिए योग्य हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताया जा रहा है इसका और क्या उद्देश्य होता है, तो राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देना। जो युवा हैं, जो प्रतिभागी युवा हैं, उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना को विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य एवं महत्व है। अर्थात देशभक्ति की भावना विकसित करना, संविधान के प्रति सम्मान तथा इसमें निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को उत्पन्न करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा प्रदर्शनियाँ। सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रदर्शनियों से तात्पर्य है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, प्रदर्शनियों तथा प्रदर्शन, इन शिविरों की सामान्य विशेषता होती है। इसमें जो प्रतिभागी होते हैं सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं और अपने साथ ही प्रतिभागियों की विविध परंपराओं के बारे में भी जानने का इन्हें अवसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर युवा शिविर में हैं तो आप जिस शिविर में रहेंगे वहाँ कुछ लोग गुजरात से आए होंगे, कुछ लोग महाराष्ट्र से हो, कुछ लोग दक्षिण भारत से हो, है ना, कुछ लोग पंजाब से हो, कुछ लोग हरियाणा से हो, कुछ लोग बिहार से हो, कुछ उत्तर प्रदेश से हो। इसमें क्या होगा कि जब आप एक साथ रहेंगे ना, तो उन लोगों के जो जगह जगह से आए हुए हैं, दूसरे दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, उनकी भाषाओं को, उनके रहन सहन को, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों को हम क्या करेंगे, जानेंगे और समझेंगे, है ना। तो हमारे लिए फिर वो कठिन नहीं रहेगा। हम उनके विषय में समझेंगे, उनकी अच्छाइयों को समझेंगे, उनकी बुराइयों को समझेंगे, है ना, और हर संस्कृति के विषय में हम जान करके अपना विकास करेंगे अपने, ठीक है। तो इस तरह से कह रहे हैं क्या कि संस्कृतियों का भी प्रदर्शन होता है और इसके साथ साथ नेटवर्किंग तथा लंबे समय तक चलने वाली मित्रता भी हो जाती है। इससे देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है, विविध संस्कृतियों को जानने की भावना उत्पन्न होती है ना। एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग, सहानुभूति की भावना उत्पन्न होने के साथ साथ हमारी नेटवर्किंग भी बढ़ जाती है, हमारी मित्र मंडली की जो संख्या होती है वो भी बढ़ जाती है, हमारी जान पहचान भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब हमारा जो समुदाय होता है उसका विकास होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।